हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग मिसचीफ के कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस पढ़ेंगे। दो सेक्शंस आज हम लोग कवर करेंगे, सेक्शन नंबर 325 एंड सेक्शन नंबर 326। 326 काफी बड़ा सेक्शन है, हालांकि बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ बीएनएस हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो, सेक्शन नंबर 325 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल। मेमिंग का मतलब होता है हाथ काट देना, पैर काट देना, इस तरीके की चीजें। सो हूएवर कमिट्स मिसचीफ, मिसचीफ अगर कमिट करता है मार के, पॉइजन दे के, मेम करके, या रेंडरिंग यूजलेस एनी एनिमल, मतलब किसी भी तरीके से उसको एकदम बिना वो कुछ कर ही नहीं सकता ऐसा बना दिया, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years, 5 साल तक की सजा है, और विद फाइन और विद बोथ। ठीक है। अब सेक्शन नंबर 326 क्या कह रहा है? मिसचीफ बाय इंजरी, इन्यूडेशन, फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्सेट्रा। अब ये टाइटल में तो बहुत थोड़ी सी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन और भी सारी बातें हैं अंदर, आपको पता चलेगी कई सारी चीजें यहाँ पर, कई सारी की मिसचीफ के लिए सजा यहाँ पर दे रखी है। अलग अलग तरीके की मिसचीफ है, वेसल में मिसचीफ है। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है। हुएवर कमिट्स मिसचीफ, हुएवर कमिट्स मिसचीफ बाय doing any act which causes or which he knows to be likely to cause a diminution। diminution का मतलब होता है रिडक्शन हो जाए सप्लाई में, वाटर की सप्लाई में, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, मान लीजिए खेत में पानी नहीं जा पा रहा है वगैरह वगैरह, और ऑफ फूड, पानी नहीं मिल पा रहा खाने के लिए या पीने के लिए, फॉर ह्यूमन बींग्स और फॉर एनिमल्स विच आर प्रॉपर्टी, और फॉर क्लेनिनेस और फॉर कैरिंग ऑन एनी मैन्युफैक्चर। मतलब देखो, पानी की जगह जरूरत तो हर जगह होती है, किसी भी तरीके से किसी भी जगह पर अगर पानी रोका गया या उसकी सप्लाई जो है वो रिड्यूस करी गई है, और एज अ मिसचीफ अगर ऐसा किया गया है, तो ऐसे में सजा मिलेगी विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ विद डिस्क्रिप्शन, जो कि 5 साल तक का होगा, और विद फाइन और विद बोथ। क्लॉज बी सेज doing any act which renders or which he knows to be likely to render any public road। कहीं ना कहीं इंटेंशन या नॉलेज दोनों चीजें हैं। इंटेंशनली किया है या आपको कहीं ना कहीं नॉलेज है उस चीज की कि पब्लिक रोड, ब्रिज, नेविगेबल रिवर या चैनल, नेचुरल और आर्टिफिशियल चैनल हो सकता है, इम्पॉसिबल और लेस सेफ फॉर ट्रैवलिंग, मतलब आप वहां से पास नहीं कर सकते या फिर सेफ नहीं है ट्रैवल करने के लिए वहां से, और कन्वेइंग प्रॉपर्टी, और वहां से आप प्रॉपर्टी भी कन्वे नहीं कर सकते, मतलब जो है कोई सामान भी इधर से उधर नहीं लेकर के जा सकते, और फिर भी अगर इस तरीके की चीजें करी है, कोई ऐसा एक्ट किया है, ठीक है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 5 साल तक का होगा, और विद फाइन और विद बोथ। ठीक है। अब आओ सी क्लॉज पे, कह रहा है डूइंग एनी एक्ट विच कॉजेज और विच ही नोज टू बी लाइकली टू कॉज एन इन्यूडेशन, सैलाब मतलब आ जाएगा, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा पब्लिक ड्रेनेज में। इन्यूडेशन का मतलब होता है सैलाब आना, ठीक है, पब्लिक ड्रेनेज में कोई दिक्कत हो जाएगी, अटेंडेड विद एनी इंजरी और डैमेज, तो यहाँ पर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, जो कि 5 साल तक है, और विद फाइन और विद बोथ। डिस्ट्रॉइंग और मूविंग एनी साइन, डिस्ट्रॉय किया या कोई साइन को मूव किया, और सिग्नल यूज्ड फॉर नेविगेशन, जो नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है किसी सिग्नल को, रेल में, एयरक्राफ्ट में, शिप में, या अदर थिंग प्लेस्ड एज अ गाइड फॉर नेविगेटर्स, और बाय एनी एक्ट विच रेंडर्स एनी सच साइन, कुछ भी ऐसा काम किया, कोई भी ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से वो साइन या सिग्नल कम हो जाए, मतलब वो अपना काम जो कर रहा है वो सही तरीके से ना कर पाए, ठीक है, मतलब वो एज अ गाइड काम कर रहा है नेविगेटर्स के लिए और वो काम वो ना कर पाए, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर सजा ज्यादा है, 7 साल, विद और विद फाइन और विद बोथ। ठीक है। अब ई क्लॉज क्या कह रहा है? डिस्ट्रॉइंग और मूविंग एनी लैंडमार्क फिक्स्ड बाय द अथॉरिटी। कोई लैंडमार्क, हम कहते हैं ना कि इधर आ जाओ हमारा घर मिल जाएगा, कोई लैंडमार्क घर के पास की कोई बहुत फेमस जगह है, लैंडमार्क फिक्स्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट ने फिक्स कर रखा है, और बाय एनी एक्ट विच रेंडर्स सच लैंडमार्क, उसको यूजलेस हो गया, देखो या तो लैंडमार्क को डिस्ट्रॉय कर दिया या मूव कर दिया, या फिर कोई ऐसा एक्ट करा जिससे वो लैंडमार्क यूजलेस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर सजा मिलेगी 1 साल की, लैंडमार्क के लिए 1 साल की सजा है, और विद फाइन और विद बोथ। फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इंटेंडिंग टू कॉज, इंटेंशन है या ऐसा जानते हो, ज्ञान है इस बात का, दैट ही विल देयर बाय कॉज डैमेज, कि वो डैमेज कॉज हो जाएगा प्रॉपर्टी को, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यहाँ पर खेत खलियान में भी डैमेज हो सकता है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, जो कि 7 साल तक है, एड प्लस फाइन है, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ही एड है, अभी तक हम सिर्फ और ही पढ़ रहे थे हर जगह, लेकिन यहाँ पर प्लस फाइन है। लास्ट हमारा क्या है पॉइंट, लास्ट हमारा क्लॉज क्या है, जस्ट अ मिनट, लास्ट क्लॉज है
fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause the destruction of any building which is ordinary, हम कहाँ यूज करते हैं, एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, वहां पर इबादत होती है या प्रार्थना होती है, और एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, मतलब वहां पर या तो लोग रहते हैं या फिर प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ अथॉरिटी, या फिर वहां पर कोई ऐसा सामान रखा जाता है, ठीक है, शैल बी पनिश, जैसे मान लो वेयर हाउस वगैरह है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट, अगर इसको डिस्ट्रॉय किया या मान लो आग वगैरह लगाई इसमें, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मामला थोड़ा सा बढ़ गया, प्लेस ऑफ वर्शिप की बात आ गई है, ह्यूमन ड्वेलिंग की बात आ गई है, या कोई ऐसी जगह जो कि जहाँ पर प्रॉपर्टी रखी जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर 10 साल तक की सजा है प्लस फाइन है, ठीक है। सो आई रियली होप आप लोगों को ये दोनों सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।